Hello guys, this is Munmun and welcome to my manifestation channel Manifest Easily, where I discuss about manifestation, law of assumption, self-love, self-concept, and how increasing the positivity in life you can change it. Okay, so today ना I thought that मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ जो लॉ ऑफ अजम्पशन है उसको कवर करूँगी। सो मतलब होता क्या है ये लॉ ऑफ अजम्पशन? बहुतों को ऐसा लगता है कि जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे होते हैं, जो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, कोचेस बन के बैठे हैं, या जो लोग मैनिफेस्टेशन को सीखना चाह रहे हैं, जो स्क्रॉल करते रहते हैं इस तरह का वीडियो, उन्हीं को बस पता है लॉ ऑफ असम्पशन। नो, नॉट दैट। लॉ ऑफ असम्पशन सबके साथ हो रहा है। ये एक लॉ है यूनिवर्स का। ये कोई जानता है उसके साथ भी हो रहा है, जो नहीं जानता है मैनिफेस्टेशन उसके साथ भी हो रहा है। तो है क्या ये लॉ ऑफ असम्पशन? इस पे मतलब देखो, आपको मतलब किसी को भी अपने रियलिटी के बारे में कुछ एक बिलीव है, मतलब अपने आसपास के लोगों के बारे में, जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अपने हिसाब से, मतलब अपने एज के हिसाब से जो जो टॉपिक उसके लाइफ में आया है, अभी है, उस सभी टॉपिक पे या सभी फील्ड पे उसका अपना कुछ नोशन है, अपना कुछ बिलीव है। ठीक है, अपना कुछ आइडेंटिटी उसने बना के रख दिए हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो वही है उस इंसान का आइडेंटिटी, उस इंसान का बिलीव अबाउट द थिंग्स अराउंड हिम और हर। ओके, सो ये हो गया उसका बिलीफ, बिलीफ या थॉट। ठीक है, तो ये थॉट या बिलीफ क्या होता है? ये रियलिटी को दिखाते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि हु आई एम। आपका जो भी बिलीफ है, आपका जो भी थॉट है, वो यही दिखा रहा है कि दिस इज़ मी, दिस इज़ हाउ आई थिंक, दिस इज़ हाउ आई रिएक्ट टू एनीथिंग। ओके, सो वही चीज़ जो आप हो, वही चीज़ आपको, ये जो रियलिटी जो है, मान लो वो मिरर है, ये जो 3D है ये मिरर है, वो आपको दिखाएगा आपका जो भी सोच है, जो भी बिलीव है, उसी के मतलब साइमल्टेनियस कुछ थिंग्स वो आपके साथ में घटित होगा। मतलब आपके साथ में, आपके रियलिटी में वही चीज़ मिरर पे दिखाई देगा। जो आपका बिलीव है वही सोचो, आपके सामने आपका रियलिटी है एज अ मिरर, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपके साथ में वही टाइप का चीज़ हो रहा है। बिल्कुल सेम सेम चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके लगभग आसपास वाला सीन ही होता रहेगा। मतलब कुछ एग्जाम्पल से अगर आप समझो तो देखो, मान लो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका बचपन से आप ये सुन के बड़े हुए हो कि मतलब तुम स्ट्रगल करोगे तो बड़ा आदमी बन पाओगे। ठीक है, आप मतलब स्ट्रगल के बिना तो कुछ भी अच्छा चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते हो, वो जो भी है। या मान लो आप जॉब के बारे में इस तरह का सोच रखते हो। ठीक है, या आपके मतलब सक्सेसफुल होने के पीछे आपको लगता है कि स्ट्रगल करना ही करना है, तभी मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगी या बन पाऊंगा। तो आपके लाइफ में ना उस तरीके की सिचुएशन ही आते रहेगी। मतलब देखो, एक ही अमाउंट का अर्निंग दो आदमी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि कोई बहुत इजीली उस अमाउंट को अर्न कर रहे हैं और कोई बहुत स्ट्रगल करके उस अमाउंट को अर्न कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों के थॉट में, दोनों का थॉट डिफरेंस है, तो दोनों का लाइफ डिफरेंस इसी तरीके से हुआ। कोई कोई सोचता है कि रिलेशनशिप में, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसे बोलते हैं कि ऑल मेन आर चीटर्स। तो होता क्या है, आप कभी नोटिस करोगे तो उसके उनके लाइफ में ना वही चीज़, वही पैटर्न मतलब होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल मेन आर चीटर्स, दिस इज़ रॉन्ग। ऑल मेन आर नॉट चीटर्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, बहुत सारे अच्छे लड़के होते हैं जो चीटिंग के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। लड़कियां भी होती है, लड़कियां भी चीट करती है, नहीं करती है?
तो ये कोई मतलब टैगलाइन लगा देना, जो लगाते हैं उसके सोचो वही लोग उस तरह का इंसान को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, उनके लाइफ में उसी तरह का पर्सन आएंगे जो चीटर्स होंगे, या तो अगर वो अच्छे भी होंगे, मतलब अगर उनके दिमाग में ऐसा सोच नहीं भी आई हो तब भी कुछ ऐसा हो गया, नहीं तो उनको लगेगा कि ये कर रहा है मेरे साथ में चीटिंग। मतलब जो भी आपका अजम्पशन होगा किसी भी चीज़ को लेके, वो आपको रियलिटी में दिखेगा। आप मानो तब भी ये सच है, आप नहीं मानो तब भी यही सच है। आपको थोड़ा नोटिस करना होगा, आपको थोड़ा आपके लाइफ को आप नोटिस करोगे तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लड़के ऐसे सोचते हैं कि लड़कियां बस पैसों के लिए ही प्यार करती है। तो वो सारे लड़के ना उसी टाइप का लड़की को लड़कियों को मतलब अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, उसी टाइप का लड़की या उनके लाइफ में आएंगे जो कि होते हैं ऐसे जिनको पैसों से मतलब होता है। वो आपको यूज़ करेगी एंड चली जाएगी। लेकिन सारी लड़कियां नहीं होती है ना, वैसे नहीं होती है। तो ये हो गया मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ अजम्पशन का बेसिक चीज़, मतलब बेसिक जो लॉ है अजम्पशन को लेके वो इसी तरीके से काम करते हैं। अब देखो मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, मतलब ये सदियों से यही होते हैं यूनिवर्स में, मतलब सब कुछ इसी तरीके से होता है कि जो भी आपका डोमिनेंट फीलिंग होगा, जो भी आपका डोमिनेंट थॉट होगा, वही आपको रियलिटी में दिखाई देगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चीज़ दिखाई देगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चीज़ दिखाई देगा। सभी फील्ड में नहीं बोल रही हूँ, जिस जिस टॉपिक को लेके आपका जिस जिस तरह का फीलिंग होगा, आपको उसी तरीके की सिचुएशंस आपके साथ में होते हुए दिखाई देगी। अब आता है कि आपका जो ये अजम्पशन आपका जो है, कोई अगर आपको मैनिफेस्टेशन आता है तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसली उस अजम्पशन को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को मैनिफेस्टेशन नहीं आता है तो उसके साथ में कैसे काम करते ये लॉ, उस उसके दिमाग में जो उसका मतलब उसके साथ जो एजम्पशन होता है वो ऑटो पायलट मोड में होते रहते हैं। मतलब उसके दिमाग में जो अजम्पशन है, जो एक्सपीरियंस है, अभी तो उसका ब्रेन कॉन्शियस है, ठीक है, मतलब लेकिन वो काम किस तरीके से करता है जो कि उसका चाइल्डहुड में, जैसे कि मान लो 1 to 8 years तक जबकि ब्रेन अनकॉन्शियस रहता है, टाइम पे वो उसने जो भी एक्सपीरियंस गैदर किए हो उसी के हिसाब से उस उन लोगों का अजाम्पशन उसी के हिसाब से रिएक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उसका उनका अजम्पशन भी उसी तरीके की होगी। वो तो कॉन्शियसली कुछ एज्यूम नहीं कर रहे हैं ना। मैं बस समझा रही हूँ कि अजम्पशन कोई है कि कॉन्शियसली कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है कॉन्शियसली उसके साथ भी ये लॉ काम करता है, लेकिन वो उनके प्रीवियस जो अजम्पशन बन चुके हैं उसके दिमाग में, उसी हिसाब से उसका रियलिटी काम करते रहते हैं। तो अब ये जो हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अजम्पशन से आप कुछ भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हो, वो कैसे होता है कि आप अभी जो देख रहे हो आपके साथ में जो सब कुछ हो रहा है, वो आपका पहले का जो अजम्पशन है, मान लो 2-3 दिन पहले का या 7 दिन पहले का जो अजम्पशन है, वही आपके साथ में आज हो रहा है। तो अगर आप आज कुछ अच्छा सोचोगे, मतलब अपने आप जो चाहते हो उस चीज़ को लेके, अगर आप उसी जिस तरीके से आप कोई चीज़ चाहते हो अगर उसी तरीके से आप एज्यूम करोगे आज, तो नॉर्मल सी चीज़ है, वही आपको 2-3 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको दिखाई देगा, आपकी रियलिटी में आ जाएगा। अब ये 2-3 दिन बाद आएगा, ये 7 दिन बाद आएगा, ये या 30 days बाद आएगा, ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर। वो मैं आपको समझाती हूँ इस तरीके से कि मानो कि आपका कुछ बिलीव है, आपका कुछ थॉट है, ठीक है, ये हो गया। आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये आपका सोर्स है, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो और डेस्टिनेशन क्या है, आपका रियलिटी, आपका जो सोच है
वो है आपका सोर्स, और जो आपका 3D रियलिटी है वो है आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, इसका किसी भी फील्ड पे कोई भी डिज़ायर हो आपका, आप मान लो कि सारा सारे के सारे एक ही, मतलब सारे के सारे डिज़ायर्स के जो लेंथ है, जो उस डेस्टिनेशन पे जाने का जो आपका जो डिस्टेंस जो है वो सेम है। कोई इसीलिए बोला जाता है कि कोई छोटा या बड़ा डिज़ायर नहीं होता है, मतलब सभी डिज़ायर को आप एक ही तरीके से सोच सकते हो कि सभी डिज़ायर में पहुंचने के लिए एक ही टाइम लगता है, एक ही डिस्टेंस है। बस फ़र्क यही है कि किसी रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है और किसी रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैफिक नहीं है मतलब आपका लिमिटिंग बिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, और ट्रैफिक है मतलब उस डिज़ायर को लेके आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। बस फ़र्क बस इतना है। इसी पे डिपेंड करता है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आपको 3 दिन लगेगा या 7 दिन लगेगा, या आपको 30 डेज भी लग सकता है, या आपको इंस्टेंट भी पहुंच सकते हो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? मतलब कुछ भी चीज़, कुछ भी डिज़ायर छोटा नहीं होता है, और कुछ भी डिज़ायर बड़ा नहीं होता है। डिज़ायर डिज़ायर होता है। आपके 3D में, आपके दिमाग में आया वो सोच, और आपके 3D में वो दिखेगा। अगर वहाँ पे कुछ भी लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, आपको उस टॉपिक को लेके, उस डिज़ायर को लेके आप बिल्कुल भी बार-बार मतलब उसको इंटरप्ट नहीं करोगे। आप सीधा चले जा रहे हो, कोई भी ट्रैफिक नहीं है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं है, तो आपका 3D में वो चीज़ इंस्टेंटली दिखाई देगा। इसका भी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बहुत बहुत बार ऐसा, मतलब बहुतों के साथ में ऐसा होते ही रहता है कि आपने कुछ भी चीज़ों के बारे में सोचा ऐसे रैंडम कि काश थोड़ा समोसा मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन आपको बाहर निकल के फिर खान जाके लाने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा ऐसा हो ही जाता है कि अभी या कल 2 दिन में आपको वो मिल गया, आ गया कोई, लाते वक्त, घर पे लाते वक्त लेके चले आए कोई और। मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़, मतलब इस पे इसको लेके आपको कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। मतलब अगर नहीं खा पाएंगे तो आप उस टाइम मरे नहीं जाओगे, लेकिन कुछ कुछ डिज़ायर को लेके हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। ये ऑब्सेशन होता है सबसे बड़ा ट्रैफिक, सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ। ठीक है, किसी भी डिज़ायर को लेके अगर आप जितना ज़्यादा टच्ड रहोगे, आपको वो रियलिटी में देखने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम बहुत ज़्यादा टॉपिक पे जा रहा है, इस सब कुछ के बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ अज्यूम करोगे वो आपको 3D में दिखेगा ही दिखेगा। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो कोई कुछ ऐसा है कि आप अगर नहीं कुछ अज्यूम कर रहे हो कॉन्शियसली, तब भी आपका जो थॉट है वही आपको 3D में दिखाई देगा। और अगर आप कॉन्शियसली कुछ अज्यूम कर रहे हो तो वो चीज़ आपको दिखाई देगा 3D में। यही बस फ़र्क होता है मैनिफेस्टेशन जानने में या नहीं जानने में, और कोई नहीं। मैनिफेस्टेशन सबके साथ ही हो रहा है, लॉ ऑफ असम्पशन भी सबके साथ ही एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। बस फ़र्क है कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस के बीच में। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई होल स्पीच अबाउट दिस टॉपिक। एंड इफ़ यू लाइक इट, आपको अगर थोड़ा सा भी लगा कि हेल्पफुल, आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।